आप मुझे ये बताइए कि गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि टीएमसी आपका गठबंधन में आप गठबंधन धर्म निभाते निभाते राजधर्म और राजधर्म दोनों भूल गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि टीएमसी की सरकार जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को वेपनाइज कर रही है। आप आंकड़ों की बात कर रही थी प्रियंका जी, एनएचआरसी की रिपोर्ट है 2021 में, जब असेंबली इलेक्शंस हुए बंगाल में, उसके बाद 7,000 एफआईआर आपराधिक केसों के जो महिलाओं के खिलाफ उस चुनाव में हुए। It was political violence. Let me finish. No, I have a point. Just let me. I have condemned. She is condemning. I am condemning. पूरा सुनिए परेश. Supreme Court one should be punished. छोटी सी बात सुनिए फिर आप बोलिए. पंचायत इलेक्शन में आपको मणिपुर की तरह हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट में एक महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र करके टीएमसी के वर्कर्स ने 50 वर्कर्स ने निर्वस्त्र करके घुमाया और मोलेस्ट करा। उस पर आप लोग चुप रहे। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में देखिए मणिपुर में दिया था, वही मैं कह रही हूँ कि जिस वक्त दूसरे प्रधानमंत्रियों को गूंगा करते थे। क्यों है अंजुम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हम सब यहाँ पे महिलाएं हैं, बिल्कुल हम लोग अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। मैंने तो संदेश खली का कहा ना, उस जानवर के साथ ऐसी नजीर बनाई है कि आदमी आंख उठाकर औरत की ओर नहीं देखे। आप ब्रिजभूषण सिंह के लिए ये बोलिएगा, आप कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बोलिएगा, उपेंद्र रावत बाराबंकी का एमपी जिसको अब हटना पड़ा, उसके ऐसे अश्लील वीडियो आए। आपने पवन सिंह को टिकट दिया, आपने देखा, और आप जानती होंगी, आप तो बिहार से आती हैं, आप कैसे लोग यहाँ करते हैं, लेकिन आपके नेता तो चुप्पी साध हैं। आप बताइए मुझे, आपके नेता तो प्रधानमंत्री 78 दिन तक नहीं बोले भाई। हम यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ करके दिखाइए, आप यहाँ करके दिखाइए। आप एक चीज और बता रहे हैं तो आप यहाँ दिखाइए। क्या आपका महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो एक महीने में बदल गया? एक महीने पहले आप कहती थी इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटी बचा लो। एक मिनट, एक महीने बाद आपका नजरिया बदल गया। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी से है। अगर मेरी पार्टी में भी कोई गलत कहता है, मुझे ऐसा लगता है नजीर बननी चाहिए। आप ब्रजभूषण सिंह की नजीर क्यों नहीं? प्रियंका जी, आप मुझे चैलेंज कर रही थी, अंकुश नारायण जी पे क्या बोलेंगी आप? कोर्ट जो सजा दे, अगर क्राइम प्रूव होता है तो दे। हम जानते हैं हम किसी को बचाते नहीं है बांसुरी जी, ब्रिजभूषण की तरह। अभी तक हम ब्रिजभूषण हम ब्रिजभूषण आपके लीडर्स मुझे बताइए, महिला सुरक्षा पर आए के लिए कोर्ट में कहा गया को ग्रोप करते हैं। अंकुश नारायण वो बाहर कैसे मुख्यमंत्री और अरेस्ट कैसे नहीं हुए, और अब तक उनको आपने क्यों नहीं निकाला? डीसीडब्ल्यू ने, बस एक सेंटेंस बोलूंगी, डीसीडब्ल्यू ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी एक्शन नहीं लिया। नेशनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ वुमेन डीसीडब्ल्यू को मुझे खुद कंप्लेंट देनी पड़ी थी। अगर आपको लगता है गलत है तो वो कर ले। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, देखिए जब दलितों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुंह से ये अच्छा साउंड नहीं करता, वो पीडीए चिल्लाते हैं, बट किसी भी दलित को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारे पास तो पूरा दूसरा, पहले मैं बोल रही हूँ, मैं अभी तक चुपचाप आप सबकी बातें सुन रही थी। हम एक बहुत छोटा दल है, हमें आदत है हम पहले सुनते हैं फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद अगर आप एनडीए के परिवार में अब हम जुड़ गए हैं, आरएलडी, अगर आप ब्रिजभूषण जी की बात करें, मैं एक्चुअली प्रिपेयर होके आई थी कि मुझे पता था उनकी बात, लेकिन आप देखिए एक पार्टी के तौर पे, एनडीए के परिवार के तौर पे उनको टिकट नहीं मिली अभी, और ये एक सबजुडिस मैटर है। ये एक सबजुडिस मैटर है। अगर आप मुझे कह रही है मैं इस पे एक कमेंट करूं तो आप मुझे कॉर्नर नहीं कर सकती, यहाँ बांसुरी जी को कॉर्नर नहीं कर सकती सबजुडिस मैटर पे। यू गिव अस अ कमेंट। व्हाई शुड वी? क्योंकि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि देयर इज इनफ एविडेंस। एब्सोल्युटली। सो एंड मैं आपको एक और आई गिव यू, मैं आपको एक और चीज देती हूँ, मैं आपको एक और फैक्ट देती हूँ कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एक लेडी ऑफिसर ही कर रही है। तो अब आप कह रहे हैं कि यू डोंट ट्रस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हमारे केस में तो लेट्स नॉट जेल हो जाती है। कॉर्नरिंग बांसुरी जी और कॉर्नरिंग एन एनडीए अलाय, कहना कि आप बताइए आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस चीज है कि कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा, हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो आप संदेश खली के दोषियों के बारे में सोचते हैं। जैसे आप संदेश खली में आप टीएमसी को क्यों नहीं हड़का रहे, या आप उनसे डिस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट करें, या आप वो अलायंस क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं संदेश खली के ऊपर? द मूट क्वेश्चन ऑन द टेबल इज नॉट टू कॉर्नर हर और टू कॉर्नर यू और टू कॉर्नर माई सेल्फ। ये क्वेश्चन नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप कह रही हैं, और आपकी बात से मैं बिल्कुल वाफ्ता रखती हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। वी कांट प्रोनाउंस एनीबडी गिल्टी। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि अगर मुख्य अभियुक्त लखीमपुर नरसंहार का एक व्यक्ति है
तो उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता है। अगर एक व्यक्ति सांसद है और उसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा है वी हैव इनफ एंड मोर एविडेंस टू गो फॉरवर्ड, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एक्ट नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट की झाड़ के बाद एक्ट करना पड़ा, उसको हट जाना चाहिए था पद से। क्यों नहीं बीजेपी ने निष्कासित किया? और क्यों नहीं उपेंद्र रावत को निष्कासित किया? कुलदीप सिंह सेंगर को जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टिव नहीं दिया, निष्कासित किया। मुझे लगता है ये तू मैं का विषय नहीं है, मुझे लगता है ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप का विषय नहीं है। मैं सुप्रिया जी की एक बात से सहमत हूँ कि ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप। चलिए, हम 6 के 6 इस बात से सहमत है। मैं सुप्रिया जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि नैतिकता होनी चाहिए। अब मैं 2 बातें पूछती हूँ। आपने कभी भी ये सुना है कि एक सरकार अभियुक्त की, कोर्ट कहता है कि आप सीबीआई को, शेख शाहजहां को सीबीआई को दो, सीबीआई के ऑफिसर्स जाते हैं, बंगाल पुलिस, सीआईडी बंगाल पुलिस उनको 2 घंटा वेट कराती है, उनको एम्प्टी हैंडेड वापस जाना पड़ता है। सीबीआई को एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है हाईकोर्ट में कि भाई क्या हम कंटेम्प्ट पिटीशन मूव करें, और क्यों वो उसकी कस्टडी दी गई थी सीबीआई को? क्यों? क्योंकि सरकार, जो बंगाल सरकार है, वो कहती है हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि इसकी आप कस्टडी सीबीआई को ना दी जाए। 1 सेकंड सुप्रिया जी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी जो सीनियर वकील है, वो मेंशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अर्जेंट लिस्टिंग के लिए। इनके घटक दल के पार्टनर हैं, ये शांत रहते हैं, कहाँ गई नैतिकता? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के खुद के वर्कर की बेटी थी जिनके साथ छेड़खानी करी इन्हीं आम आदमी पार्टी के लीडर ने। क्या इनको पार्टी से निष्कासित नहीं करना चाहिए था? इनका एक लीडर नहीं बोला। कहाँ गई नैतिकता? देखिए, यहाँ बैठकर इतने जो है ना प्रवचन देना बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है। नैतिकता बदल जाती है जब बात आप लोगों की आती है। नहीं, सिंपल सा है। देखिए, अगर चार्जेस प्रूव हो गए होते तो हम कहते हैं हमारे वाले को आपसे डबल सजा दो। हम उसको कुलदीप सेंगर की तरफ बचाते नहीं है। हम 2 साल तक जिस आदमी ने विक्टिम को जला दिया, विक्टिम के बाप को जला दिया, की बच्ची है वो। सॉरी, इट इज, आर यू सेइंग द ऑफेंसेस हैव बीन प्रूवन? Are you saying that अभी उन्होंने कहा ट्रायल? Do you realize also as a lawyer that there has to be the due process of law that she just mentioned? My question is, I think TMC is not sitting here and all of us collectively are saying जो गलत है सजा हो। So I have still not heard कि आप क्यों नहीं कह रहे ब्रिजभूषण के लिए, आप क्यों नहीं कह रहे ब्रिजभूषण के लिए कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको टिकट करना चाहिए। मैं बस एक जवाब देना, एक सेंटेंस में जवाब दे रही हूँ प्रियंका जी। ड्यू प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टीएमसी तक ने शेख शाहजहां को सस्पेंड तो करा है ना, वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपकी पार्टी का वर्कर कंप्लेंट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। टीएमसी तक ने सस्पेंड किया है, आप कब सस्पेंड करिएगा? कब सस्पेंड करिएगा ब्रिजभूषण को? कब सस्पेंड करिएगा उपेंद्र रावत को? आज जब मणिपुर 9 महीने से जल रहा है, ना प्रधानमंत्री गए, ना किसी ने बोला है उस पर। आज मणिपुर पर टीवी में डिबेट जो होता है, 1 मिनट, मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए 9 महीने में। गए हैं खुद। अरे भाई, इस देश मुझे खत्म कर लेने दीजिए, खत्म कर लेती हूँ। लाल किले से भी पीएम प्रधानमंत्री 78 घंटे बाद बोले थे। 1 मिनट, प्रधानमंत्री 78 घंटे बाद बोले थे। आपने का कोई नहीं बोला। प्रधानमंत्री 9 महीने से नहीं गए, मेरे देश का प्रधानमंत्री है, मणिपुर के प्रधानमंत्री है, जाते। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी, सवाल उठेगा अगर पोजीशंस पर बैठे हुए लोग आंख पर पट्टी बांधेंगे महिला अत्याचार को लेकर। अगर और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वो वीडियो देखा, और वो आप सबको ऐसा फील हुआ होगा, ये मैं सबके बिहाफ, जब मैंने मणिपुर का वीडियो देखा, मुझे सच में लगा कोई मुझे नोच रहा है, क्योंकि 2 औरतों और एक उसमें से कारगिल के योद्धा की पत्नी है। आपने उस योद्धा को देश के लिए अपनी जान लगाने की ये कीमत चुकाई। आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आए मणिपुर पे, लेकिन जब जवाब दिया जा रहा था आप में तो इतनी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। प्रधानमंत्री 9 महीने हो गया। एक बात बताइए, मैंने आपको 9 महीने हो गया, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? असम तक जाएंगे, असम तक जाएंगे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? इसका जवाब दीजिए। आप इसका सपोर्ट करती है, आप इसका सपोर्ट करती हैं, आप सपोर्ट करती हैं। आप सुप्रिया जी की एक बात से डिसएग्री करती हूँ कि वो कह रही है आंखों पे पट्टी बांधी हूँ, आंखों पे पट्टी नहीं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चिन्मयानंद की भी, जब चिन्मयानंद, जब योगी
महीने हो गए, आप बीएमसी को आपने क्यों बना रखा? आपने ये महिला सुरक्षा की नजीर बना रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात नैतिकता की बात कही, विमेन एट होल की बात कही कि हम कोई पॉलिटिकल दल से नहीं है, लेकिन आप हमलावर कहाँ हो रही है? टीएमसी के बारे में तो चर्चा आपने एक भी शब्द नहीं किया। आपने राजस्थान में दुष्कर्म के मामले 2021 के नीति आयोग रिपोर्ट ने कहा कि राजस्थान में दुष्कर्म के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा है। कभी अभी एक मुझे लगता है आपने डिबेट ही नहीं सुना जो हो गया। नहीं, मैंने सबसे पहले बोला होल की बात कर रही है, लेकिन आप अटैक जो है, अटैक केवल हो रही है बीजेपी या फिर वहीं पे जहाँ पे एनडीए शासित आपके यहाँ बड़ा है, आप अपने बारे में जी नहीं, एनसीआरबी डाटा कहता है, आप अपने यहाँ के बारे में आने के बाद अपनी निंदा क्यों नहीं कर रही है? आप अपनी निंदा जो अभी बांसुरी जी ने कहा उस पे अग्री करके क्यों नहीं कहा कि हाँ बिल्कुल मैं निंदा करती हूँ? मैंने बोला कि डबल सजा होनी चाहिए। और रही बात सुप्रिया जी बिहार के संबंध में आप बोल रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के संबंध में कुछ अभी आपने कहा एक महीने में आपका जी बिल्कुल नहीं, महिलाओं के संबंध में और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में हमारा नजरिया जो 2005 से रहा है वो नजरिया है और आगे भी रहेगा। और यही कारण है कि देश में बिहार 30वें नंबर पे हिंसा के विमेन एट्रोसिटीज के मामले तीसरे नंबर पे। नीतीश जी की जो भाषा थी महिलाओं के लिए वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आप दोनों लोगों के तो है नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री, सभी के प्रधानमंत्री 40 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से देश का मुखिया होता है, परिवार के सदस्य हैं, उसमें से राज्य हैं, उसमें से यूनियन टेरिटरीज हैं। एक राज्य 9 महीने से जल रहा है, क्या प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सिंपल सी बात, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, देश के गृह जाना चाहिए ना। 3 दिन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं, प्रधानमंत्री और आप अभी घंटी टू कंट्रोल अस और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। महिला अपराध के मामलों में राज्यों की रूलिंग पार्टी को देखकर ही नेताओं की प्रतिक्रिया क्यों आती है? मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात कर सकती हूँ। यहाँ पर तो हम मेनली अपने किसान बहनों के ही हित में जो देखते हैं, और यहाँ पर हम मेजर जो हमारा जो फोकस रहा है उनका लेबर फोर्स, जो श्रमिक है हमारी महिलाएं, उन पे फोकस करते हैं। जो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की अभी जो न्याय मतलब जो सुरक्षा की वो है प्रबंध जो किया हुआ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हर जगह सिक्योरिटी कैमरास हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। वो आप सोच सकते हैं हंसी की बात है, आपको फिर दिल्ली के बारे में बात करनी चाहिए। और माफ करिएगा, अभी आप बिकॉज आपको आदत है, आप लोग ये इनसाइड जोक्स करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है इस स्तर पे। मैं तो मानती हूँ, मैं एक बहुत छोटी पार्टियों की हूँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं सुप्रिया जी को भी फिर एक बात बता देती हूँ। मैं कहना नहीं चाहती थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में मैंने, उन्होंने भी बहुत गंदे रिमार्क्स किए थे निर्भया के टाइम पे, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। अब उन्होंने बोला था कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको याद नहीं है? हाँ जी, उन्होंने ये बोला था। मैं उस वक्त एक स्टूडेंट थी, आई वॉज स्टैंडिंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो मुझे ये ना बताए कि कौन कितनी सही और गलत बात करते हैं, और मुझे ये ना बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं या नहीं, बिकॉज मैं इस बात पे बिल्कुल लड़ जाऊंगी। हम ग्राउंड पे हैं, हम स्टूडियोज की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बिकॉज हम एक बहुत धरातल की पार्टी है। बार बार बोलते हैं छोटी पार्टी है हम। हाँ जी, कानपुर में 2 नाबालिग बच्चियों ने 6 दिन पहले आत्महत्या कर ली। उनके शव जो थे वो पेड़ से लटके मिले। बहुत ये पूरी बात सुन लीजिए। भट्टे के मालिक ने उनका वीडियो बना लिया था, उनसे ब्लैकमेल कर रहा था, उनके साथ गैंगरेप किया। 6-7 दिन बाद उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। आज सुबह की ये खबर। कौन से सिक्योरिटी कैमरा लगे थे? उसने इसलिए आत्महत्या करी, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। उसने इसलिए आत्महत्या करी क्योंकि प्रशासन और भट्टे का मालिक मिलकर उन पर सेटलमेंट का दबाव बना रहा था। हाथरस में 2:30 बजे रात को बच्ची को जला दिया जाता है। ये कौन सा सिक्योरिटी कैमरा लगा है? एटलीस्ट लेट अस राइज अप एंड से
तक ऐसा हो रहा है। हम डिनायल में थोड़ी रह सकते हैं। कहेंगे कि सिक्योरिटी मैं करना बहुत इजी है, फिर मैं सेम चीजें बोल सकती हूँ जो कांग्रेस के प्रदेशों में अभी रेप्स और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, वो बिल्कुल बोलिए। अभी अंजुम जी बोल रही थी, अभी बांसुरी जी से बोल रही है, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आप लोगों से पूछिए, वहां पर जो सुरक्षा की चीजें, आप पेट्रोलिंग देखिए वहां पे क्या होती है। आपके हंसने से कुछ चेंज नहीं होगा, रियलिटी तो रियलिटी रहेगी। आप बुलंदशहर जाइए, आप शामली जाइए, बिकॉज आप मेरे फैक्ट पे हंस रही हैं। फैक्ट पे मत हंसिए, जोक पे हंसिए। मैंने एक चुटकुला नहीं सुनाया है, मैं एक फैक्ट सुना रही हूँ। लेट्स बी लिटिल एज सहकर्मी के तौर पे, कलीग्स के तौर पे, लेट्स बी एटलीस्ट सो रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर दैट व्हेन अ फेलो कलीग इज स्पीकिंग, आप उस पे हंसे ना। मैं आपको, आप कभी शामली गई हैं, आप कहीं थाना भवन गई हैं, आप कभी कैराना गई हैं, आप कभी मुजफ्फरनगर गई हैं, आप जाइए इन जगह, आप कहीं बुढ़ाना गई हैं, आप बुढ़ाना में देखिए लड़कियां आप बोलती है हम जिम जाएंगी, हम शाम को घर से निकलेंगी, सीसीटीवी है जी तो कभी आएगा भी आप नहीं। बुढ़ाना गई है कभी, आप मैम झूठ आप बोरात बोलेंगी। गई है कभी, आप देखिए वहाँ जनाब जी, NCRB का डाटा देख लीजिए। कोचिंग सेंटर्स विकास का एक प्रमाण है, उसमें लड़कियां, यंग लड़कियां स्किल डेवलपमेंट कर रही है, चाहे वो एयर होस्टेस हो, फैशन डिजाइनिंग हो या पीसीएस का एग्जाम हो। आप इसको बोलेंगे कि ये एक डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। आप विकास को क्या समझते हैं, कोई हवाई बातें? ऑब्वियसली इन्हीं चीजों से तो विकास का प्रमाण पता चलता है। इस पे हंसना और बोलना कि पेट्रोलिंग वहां पे नहीं होती है, सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, आप वहां के अब एम्प्लॉयमेंट के देख लीजिए। आप एक और चीज, किसान जो है, हमारी महिलाएं, आप देखिए 300 जो साल के दिन है, 200 दिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल फार्मर्स। जी गलत बोल रही है, ये भी आंकड़ा गिर गया है। प्लीज मैं आपको अभी आंकड़ा गिर गया, लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट में फीमेल पार्टिसिपेशन फोर्स नीचे हो गया है। मैम, द स्टडी वाज डन इन बुलंदशहर एंड रामपुर, बुलंदशहर और रामपुर की स्टडी बता रही हूँ, और यहाँ पे 200 दिन एक महिला श्रमिक जो एक फार्मर है उनको मिला जाता है। और पहले तो दिहाड़ी का नाम छोड़िए, जो कटी हुई फसलें होती थी वो उनको मिली जाती थी एज वेज, अब जाके उनको दिहाड़ी मिलती है, वो पैसे कमाते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। तो मुझे ये मत बताइए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप पहले उतरिए, आइए वहां पर, मैं आपको न्योता देती हूँ और फिर हंसी।